तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 4 बहता पानी निर्मला। इस पाठ का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या को। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व करवाइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। तो हमें इसका ही संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। तो हम यहाँ से लेकर यात्रा करने के डॉट 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 और यहाँ से लेंगे इसका ढके श्रीनगर में। तो हमें इनके बीच का ही संदर्भ यानी व्याख्या बताना है। तो हम सबसे पहले संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ में होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा में संकलित यात्रा निबंध बहता पानी निर्मला से लिया गया है। इसके लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इसका प्रसंग होगा इस गद्यांश में पूर्व सुनिश्चित यात्रा और अनियोजित यात्रा के बीच का अंतर बताया है। अब व्याख्या पर आते हैं। तो इसका व्याख्या होगा, लेखक कहता है यात्रा करने का एक व्यवस्थित तरीका यह है कि यात्रा से जुड़ी सारी व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए, जैसे कि जगह, खर्च, छुट्टी, टिकट, सीट या बर्थ, होटल आदि के विषय में पहले ही सोच विचार कर तय कर लेना चाहिए और फिर यात्रा पर निकलना चाहिए। लेकिन लेखक यहाँ यह भी कहता है कि ऐसे यात्रा करने में कोई मज़ा नहीं आता। लेखक के अनुसार मज़ा तो वैसी यात्रा में है जिसे बिना सोचे समझे किया जाए। योजना और इरादा कहीं और जाने का बनाओ और निकल पड़ो कहीं और के लिए। लोगों को बताओ कि हम मुंबई जा रहे हैं और पहुंच जाओ कश्मीर। अगला है, रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोसा कि न नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, न यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तत्कालिक ज़रूरत तो थी नहीं, न मोटर की डिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था? तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका हम संदर्भ यानी व्याख्या करेंगे। यानी यहाँ से लेंगे, उठाएंगे प्रश्न, रात शिवसागर डॉट 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 उपाय क्या था। तो इनके बीच का हमें व्याख्या भी बताना है और संदर्भ और प्रसंग भी बताना है। तो आइए हम सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में होगा यानी संदर्भ में होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा में संकलित यात्रा निबंध बहता पानी निर्मला से लिया गया है। इसके लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने अपने एक गलत निर्णय के कारण बाढ़ जैसी मुसीबत में फंस जाने का वर्णन किया है। इसका व्याख्या हो जाएगा, लेखक कहता है कि जैसे तैसे बाढ़ के पानी में डूबी सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हुए वे गांव से रात को शिवसागर पहुंचते हैं।
उन्हें ठहरने के लिए जगह, भोजन, बिस्तर आदि तो मिल जाता है कि लेकिन उनको अब वहाँ तब तक रुकना था जब तक कि बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता। ऐसे में लेखक अपने उस गलत फैसले के लिए खुद को कोसते हैं कि न वह नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी से निकलते, न यह मुसीबत होती, न तो ब्रश और न ही मोटर की डिबरी ठीक कराने की तात्कालिक ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी न जाने वे क्या सोचकर निकल पड़े थे और अब बाद में फंस गए हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।